जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़ते हो, ओके, वहां से जैसे उन्होंने वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वहां से उनका धर्म ग्रंथ बाइबल है, वहां से जो बातें उन्होंने सीखी वही चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट की है। और उन्होंने अमेजिंग बात ये बताई कि आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, उसका जो सार है, जो उसका क्रक्स है, वो सारे धर्म ग्रंथों में एक ही है, और वो है स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी के पावर से आप चाहोगे तो पूरा का पूरा पहाड़ हिलाने का दम रखते हो। तो अगर आपको इंपीरियल मास्टर बनना है ना, तो आपका स्पिरिचुअल पावर बहुत ही स्ट्रांग होना होगा, आपका विजन बहुत ही स्ट्रांग होना होगा, आपको मैग्नेट बनना होगा, आपके अंदर चुंबकीय शक्ति पैदा करनी होगी कि लोग आपके लिए आना शुरू कर दे, आपसे अट्रैक्ट होना शुरू कर दे, है ना, लोग चल के आपके पास आए। ये शक्ति जब आपके पास स्पिरिचुअल पावर होगी, है ना, तो आप लोगों को खुद अट्रैक्ट करो। अभी हम लोग बहुत ही कॉमन पर्सन है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं लोगों के पास, लोगों को ढूंढ के ला रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को अपने ईश्वर से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, जिस दिन आप मेडिटेशन की पावर को समझ जाओगे, है ना, जिस दिन आप विजनरी हो जाओगे, आप एक मैग्नेट हो जाओगे और लोग आपके पास आना शुरू कर। तो अगर आपका सपना इंपीरियल मास्टर है, और उन्होंने इस सपने में एक चीज जोड़ी कि इंपीरियल मास्टर खुद नहीं, इंपीरियल मास्टर बनाना है, आई विल मेक इंपीरियल मास्टर। क्योंकि जिस दिन आप इंपीरियल मास्टर बन जाओगे ना, उस दिन आपके लाइफ का गोल बड़ा ही छोटा दिखेगा, आपको लगेगा कि अब तो अचीव कर लिया, अब क्या। लेकिन जब आपका मकसद अपने लोगों की कामयाबी होगी, आपको जब लोगों को अचीवमेंट दिलाना होगा, तो आप एक के बाद एक इंपीरियल मास्टर के बाद अगला इंपीरियल मास्टर, अगला इंपीरियल मास्टर बनाते जाओगे। और जितने भी टाइम आप इस धरती पे हो, आपका मकसद जिंदा रहेगा, है ना, आपका गोल जिंदा रहेगा, आपका एम, लक्ष्य जिंदा रहेगा। इसलिए ये बोलना शुरू कर दीजिए अपने टीम मेंबर से, अपने लव लाइन से, ब्रदर लाइन से, सभी से, कि मैं आपको इंपीरियल मास्टर बनाऊंगा। ओके, ये उन्होंने मैसेज दिया कि आई विल मेक यू इंपीरियल। हम लोगों को एक दूसरे को हेल्प करना है इंपीरियल मास्टर। या शुरुआत के जो भी रैंक है, मुझे अपने टीम मेंबर्स को, ब्रदर जो भी मेरे से बन पड़ता है, हमको उनको सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर बनाना है। चाहे वो मेरा अपलाइन हो, चाहे वो मेरा क्रॉस लाइन हो, ब्रदर लाइन हो, नीचे की टीम हो, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। और इसमें कहीं ना कहीं ये तभी संभव है, एक कॉमन इंसान छोटी छोटी उलझनों में रह जाता है, लेकिन जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर होती है, वो कभी भी छोटा नहीं सोचता, वो हमेशा बड़ा सोचता है। उसका जो स्वभाव होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, वो देने की होती है। उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग चीज कही, वर्ड्स आर लाइफ। ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स आर लाइफ, शब्द ही जीवन है। उन्होंने करके दिखाया। देखिए, वो बोल तो रहे थे कोरियन, लेकिन उन्होंने ऐसे, देखिए जब आप वीडियो मुझे देख सकते हो, उन्होंने हाथ को अपने मुंह पे रखा और उन्होंने कहा वर्ड्स आर लाइफ। आपको इंपीरियल मास्टर सिर्फ आपके शब्द बना सकते हैं, आपका मुंह, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो, यही आपको इंपीरियल मास्टर बना सकता है, दूसरी कोई चीज नहीं है। आप अगर सोचो कि आप बहुत मेहनत कर लोगे, बहुत ज्वाइनिंग कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे, बिल्कुल नहीं। शब्द ही जीवन है, वर्ड्स आर लाइफ, इस चीज को कहीं नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि ये वो पर्सन बता बता रहे हैं जिन्होंने अपने आप को अचीवमेंट के उस पैमाने पे पहुंचाया है जहां की आप सोच भी नहीं सकते, वो वहां से बात कर रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी में वो बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं। ओके, तो जब आपका मकसद, इफ यू वांट टू चेंज समबडीज लाइफ, अगर आप लोगों को सक्सेसफुल बनाने जाओगे, तो आप बहुत ही प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, है ना। तो फिर उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमें सही से जीना है ना, हमें सही विकास से सर, आपका वीडियो ऑफ चलिए। ऑफ, मेरा वीडियो ऑफ है क्या? हाँ। ओके, अच्छा अच्छा। देखिए अभी हाँ, आ रहा है। अब आया। ओके, अच्छा हो गया, मुझे लगा कि मेरा वीडियो नीचे चला गया। तो नहीं उन्होंने नहीं। बताया कि आपको सही से जीना है, बैलेंस लाइफ। उनका फोकस देखिए, वो नीचे रहता है, आप पढ़िएगा, बैलेंस लाइफ। एटमी हर जगह बात करती है बैलेंस लाइफ, बैलेंस लाइफ। ओके, तो बैलेंस लाइफ का मतलब क्या होता है, देखो,
आदमी वो अमीर नहीं, उन्होंने बताया, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। आदमी वो अमीर नहीं जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बट आदमी वो अमीर है जिसके पास लक्ष्य है। उन्होंने कहा जो लोग बिजनेस करते हैं, एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर भी बहुत अमीर है, क्योंकि वो माइंड से अमीर है। वो रिक्रिएट, देखो पैसा वो क्रिएट कर लेगा, वेल्थ वो क्रिएट कर लेगा। ओके, कुछ लोग हैं कि बाई बॉर्न दे आर बॉर्न विद गोल्डन स्पून, वो जन्मजात से ही अरबों खरबों रुपए होता है, वे अमीर थोड़ी ना है। अमीर वो है जो हमारी तरह हर रोज संघर्ष कर रहे हैं अपने अचीवमेंट के लिए, वे लोग अमीर है। अमीर वे लोग हैं जो दूसरों को वेल्दी बनाने का दम रखें। अपने जीवन बदलने के साथ जब आप दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकते हो, तब आप अमीर हो। और जब आप इस मार्ग पे काम करोगे, तो आपको सक्सेस के साथ खुशी भी मिलेगी। सक्सेस का पैमाना कभी भी पैसे से मत तोलिएगा, क्योंकि हैंगिल पार्क, सर देखिए वहां पे हमारे कोच जो पार्क आए थे, ड्रीमी स्कूल, वो कहाँ कहाँ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। उनका सक्सेस का पैमाना अब ये नहीं रह गया कि उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं। उनका पैमाना अब ये है कि उन्होंने दुनिया को क्या दिया, इस संसार को क्या दिया, है ना। तो इसी तरह से हमें लर्निंग लेनी है कि हमें अच्छे से जीना है, हमें लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। तो मेरे ख्याल से जो हमें वो 10 मिनट्स का टाइम दिया है, मैंने अपनी लर्निंग के कुछ अंश आपको बता दिए हैं। और हमारे जितने स्पीकर हैं, सबके पास, आपके पास कुछ न कुछ अच्छी चीज ही देने के लिए, सबके आप दो दो पॉइंट ले लेंगे तो आप मेंटली इंपीरियल मास्टर के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे। तो थैंक यू सो मच अरुण मीना जी, ओवर टू यू। और अब हमारे अगले स्पीकर को बुलाइए। और मेरे राइट, फ्रेंड, थैंक यू। आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। प्लीज सेमिनार अगली साल जरूर आइएगा। लव यू ऑल। राइट, थैंक यू सो मच विकास सर। और होप आप लोगों को ये नोट डाउन किया होगा या अपने दिमाग में आपने इसको छाप लिया होगा, ठीक है। मैं जल्दी से मेरे नेक्स्ट स्पीकर को बुलाता हूँ, ठीक है। और मैं बुलाने वाला हूँ बहुत ही स्मार्ट यंग दिखते हैं बिल्कुल, मेरे को जब भी मिलता हूँ बड़ा खुशी होती है, ठीक है। अजय कपूर जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। अजय कपूर जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू अरुण सर। आई होप आई एम ऑडिबल। सबको यस, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल दे रही है सर, और बिल्कुल 100% दे रही है। कंटिन्यू सर, ओवर टू थैंक यू। यू फॉर इनवाइटिंग मी। हम लोग एनिवर्सरी पे गए एंड वी वर वेरी एक्साइटेड। एक महीने से, मतलब दिवाली के बाद वी वर वेटिंग कि हमारी दिवाली दूसरी आने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है इतनी तो हम दिवाली की भी तैयारी नहीं करते जितनी हम लोग इस बार एनिवर्सरी की कर रहे थे, बिकॉज एटमी फैमिली के लिए इससे बड़ा त्योहार आई डोंट थिंक कोई और है। सो हम लोगों का एक महीने पहले से ही वी वर डेडिकेटेड कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर चलें। हमने 100 लोगों का टारगेट रखा था एंड फॉर्चुनेटली हमने उस टारगेट को क्रॉस भी किया। लोगों की टिकट्स बुक कराई। और एनिवर्सरी पे आके लोग इतने, मतलब एक्साइटेड होके गए कि अगले दिन मॉर्निंग में, मतलब संडे को, आप बिलीव करोगे 12 बजे से पहले 10 लाख पीवी से ज्यादा का ऑर्डर लग चुका था। सो दिस वाज द टेक फॉर मी फ्रॉम दी सेमिनार। तो बहुत एक्साइटेड थे सभी लोग, एंड जिन लोगों ने एंड तक सेमिनार अटेंड किया, स्पेशली डॉक्टर हंगिल पाक जो हमारे चेयरमैन है, उनकी जो स्पीच सुनकर आए, तो दे डिड नॉट हैव एनी डाउट व्हाटसोएवर टुवर्ड्स द कंपनी। कुछ लोग जो शुरू में डाइसी थे, कंपनी को या बिजनेस को अच्छे से नहीं समझते थे या सीरियस नहीं थे, अभी उनके मन में किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है एटमी को लेकर और बिजनेस को लेकर। अभी बिजनेस देखो, ये माहौल का बिजनेस है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कितनी भी ट्रेडमिल्स खरीद लो या कितने भी डंबल्स खरीद लो, एक्सरसाइज तो जिम में ही होगी, बिकॉज वही माहौल बनता है। अदरवाइज तो ट्रेडमिल पे घर पे कपड़े ही सूखते हैं, या उसके ऊपर जो डंबल्स होते हैं, मैं डंबल्स खरीद के लाया था कोरोना के टाइम, आज तक मैंने एक बार भी यूज नहीं किया। सो माहौल का बिजनेस है ये, और वहां पे माहौल बना, लोगों ने देखा, वहां पर लोगों की अचीवमेंट्स देखी। और मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पर आए हुए थे। कुछ और ब्रांचेस के भी एमडीज वहां पर आए हुए थे। एंड ऑफ कोर्स कोरिया से तो हर साल आते ही हैं। तो अमेरिका से राजकुमार जी स्पेशली आए इवेंट अटेंड करने। सो इट इट वाज अ गुड थिंग कि
सभी कल्चर के लोग, इंडिया से भी अगर आप देखो तो साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, हर कॉर्नर से लोग आए हुए थे। सो नेगेटिविटी का कोई स्कोप ही नहीं था। सो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। वहां आने के बाद कोई भी बंदा अपने आप को कंपनी से बड़ा नहीं समझ सकता, बिकॉज कई बार लोगों को ना गलत फहमी होती है कि यार कुछ नहीं है, मैं मतलब दे थिंक कि मैं बहुत बड़ा हूँ, शायद कंपनी और ये बिजनेस बहुत छोटा है। तो ऐसे इवेंट्स में लोगों को लेके जाना बहुत जरूरी होता है, जहां पर लोगों को पता लगता है यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इनफैक्ट हमने प्रैक्टिकली देखा कुछ लोग जो सीरियस नहीं थे पहले इस बिजनेस को लेकर, उन्होंने घर जाके जब बताया वहां पर अपने फैमिली में कि हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे और दुनिया क्या कर रही है। सो मेरे लिए तो आई थिंक जो ये सेमिनार था, एंड आई एम श्योर सबके लिए जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं या जिन लोगों ने अटेंड किया, तो इट वाज अ गुड यू नो गेम चेंजर। एंड बात करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च की। सो प्रोडक्ट, कोरियन प्रोडक्ट्स तो हमारे को टाइम टू टाइम मिलते ही रहते हैं, बट जीएस प्रोडक्ट जो हमारा शिलाजीत लॉन्च हुआ है, इट वाज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हम लोग सब मोरिंगा का लॉन्च एक्सपेक्ट कर रहे थे और काफी टाइम से उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट जो ये प्रोडक्ट है शिलाजीत, आई डोंट थिंक किसी को शिलाजीत समझाने की जरूरत है। इंडिया में शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आई थिंक बच्चे से बूढ़े तक सबने सुना हुआ है, एंड ये हमारे भारत की देन है। एंड हम लोग शायद स्पिरुलिना के बेनिफिट्स गिनवाते हैं या उसके बारे में बताते हैं। शिलाजीत के बारे में कुछ बताने की हमारे को जरूरत ही नहीं है। आई थिंक 50 से ज्यादा बॉटल्स हमारी स्पिरुलिना की इतने 3-4 दिनों में ऑलरेडी बिक चुकी हैं। एंड स्पिरुलिना एक ऐसा, सॉरी, शिलाजीत शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप घूमते फिरते भी किसी को पकड़ा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। एंड तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिससे आई थिंक हम लोग सभी लीडर्स को या सभी मेंबर्स को बहुत माइलेज मिलेगा उस प्रोडक्ट से। और आने वाले 1-2 सालों के अंदर ही आई कैन सी रॉयल मास्टर्स, स्टार मास्टर्स कमिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो एक प्रोडक्ट हमारा बास्केट बड़ा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और बहुत पॉजिटिविटी आई है शिलाजीत को लेकर। और एएसएम की बात करें तो आई सी लॉट ऑफ पीपल आर बिकमिंग एएसएम इन 2025। हम लोगों का टारगेट ही यही है कि सिंस वी आर ऑलरेडी एएसएम, मेरा टारगेट तो यही है कि मेरी टीम में मैक्सिमम लोग उस लेवल तक पहुंचे। बिकॉज इवेंचुअली अगर आप इस बिजनेस में पैसिव इनकम एंजॉय करना चाहते हो या फिर आप रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहते हो इस बिजनेस में, तो की टू दैट इज कि आप अपनी टीम में एएसएम बनाओ। और जब आपके नीचे 4-5 एएसएम आ जाएंगे तो यू कैन ऑल्सो एंजॉय योर पैसिव इनकम, एंड दैट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। ये जो इवेंट हमारा हुआ है, जो एनिवर्सरी स्पेशल जो हमारा सेमिनार था इस बार, सक्सेस एकेडमी, it is going to serve and it is going to give a lot of benefit to all the members and all the teams. That's it. मेरी तरफ से इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि इसका बेनिफिट आने वाले 1 साल में सबको मिलेगा। नेक्स्ट एनिवर्सरी इट्स गोइंग टू बी अ बिगर वन। राइट। थैंक यू सो मच अजय सर। कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 2025 का। और डैक्स का देखो होता है, मुझे लगता है एक ऐसी रेल आएगी वहां पे, सब लोग हैरान हो जाएंगे। इतने डायमेंट्स होते हैं 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच अजय सर। क्योंकि हम लोग टाइम को बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं तुरंत अपने नेक्स्ट स्पीकर के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरे नेक्स्ट स्पीकर हैं गुरनाम सर, डायमंड मास्टर गुड़गांव से हैं। गुरनाम सर प्लीज वेलकम। सभी लोग जो होते हैं चलिए वेलकम कर सकते हैं चैट बॉक्स में। प्लीज वेलकम गुरनाम सर। ओवर टू यू गुरनाम सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सर? बिल्कुल परफेक्ट है सर। ओके, गुड गुड। सबसे पहले मैं हमारे साथ जितने भी हमारे साथी आज जुड़े हैं, पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, नए हैं या पुराने हैं, उन सबका मैं भी वेलकम करता हूं। मेरा नाम गुरनाम सिंह है। बेसिकली मैं ऑटो सेक्टर में मैंने काफी साल तक जॉब किया और अभी इस नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। और आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मीटिंग से हम सीख के क्या आए हैं और मीटिंग में जाना क्यों चाहिए।
हमें बेसिकली ये एटॉमी की जो 4th एनिवर्सरी थी, इसमें क्या सीखने को मिला है? तो बेसिकली क्या होता है, नेटवर्किंग में दो चीजें होती हैं जो मेरे को समझ में आई है। मतलब जब मैं मीटिंग में जाता हूँ तो कुछ और चीज समझता हूँ, और जब नहीं जाते तो कुछ और चीजें क्या क्या ख्याल आते हैं, वो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो वहां से एक विजन लेके आया और होप लेके आया, वो भी मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगा। जब हम मीटिंग में नहीं जाते और नेटवर्किंग इंडस्ट्री कर रहे होते, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि यार ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, यहाँ पे खूब लोगों को जोड़ो। और हम लोगों को बोलते हैं कि यार एटोमी में फ्री में ज्वाइनिंग है, आप भी जुड़ जाओ, आप ढेर सारे लोगों को जोड़ दो। तो वो भी यही करता है, वो भी लोगों को कहता है कि आप भाई एटोमी में आ जाओ, इसमें फ्री ज्वाइनिंग है, आप भी बहुत सारे लोगों को जोड़ो। ऐसे करते करते जोड़ते जोड़ते ज्यादा समय नहीं लगता, हम एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा कर देते हैं। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं और बड़े खुश होते हैं कि यार मेरी तो लेफ्ट में भी 20,000 लोग हैं और राइट में भी 20,000 लोग हैं, क्योंकि लगा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। वही हमने प्रमोशन किया कि फ्री में ज्वाइनिंग है, यहाँ जुड़ जाओ और आप लोगों को जोड़ दो। और जब एक साल होता है और जब उसका ऑटो टर्मिनेशन की बात आती है, क्योंकि किसी ने कुछ खरीदा तो है ही नहीं, पता लगे वो 20,000 जो लोग टीम में आए थे वो 2,000 बचे हैं। तो एक तो ये भी तरीका है, ऐसे भी हम लोग बिजनेस बनाते हैं। और हम नहीं बल्कि मैंने भी ऐसे ही बनाया, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। जब टर्मिनेशन का टाइम आया तो पता लगा वो बहुत बड़ी जो टीम हम देखते थे सिस्टम में, वो बहुत कम लोग रह गए वहां पे। कुछ लोग अटोमी को ये सोचते हैं कि यार हमारा काम तो लोगों को जोड़ना है, जिसने खरीदना है खरीद लेगा, और नहीं खरीदना है मत खरीदे। तो ऐसे भी हम लोगों को जोड़ते चले जाते हैं, तो उसमें कुछ लोग खरीद लेते हैं, कुछ नहीं खरीदते। कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो सामान बेचने का बिजनेस है, सामान बेचो और पैसे कमाओ। अगर आप सामान बेच रहे हो और पैसे कमा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक समय तक आप सामान बेच पाओगे और एक समय तक ही कमा पाओ, एक समय तक ही पैसा कमा पाओगे। जिस दिन किसी कारणवश आपने सामान बेचना बंद कर दिया तो उस दिन पैसे आने भी बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी के लोग भी होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि यार ये तो एक अच्छे रिलेशन बनाने का बिजनेस है, लोगों को इसके साथ जोड़ो, आपकी अच्छी यारी दोस्ती बन जाएगी और एक अच्छा रिलेशन बनेगा, उससे नेम फेम लगता है, लोगों के नेम फेम हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि वो लोग सब वहीं के वहीं सीमित के रह जाते हैं, चाहे वो नेटवर्किंग जिन्होंने बनाई या प्रोडक्ट बेचा या फिर वो रिलेशन की जो बात कर रहे हैं, सब वहीं पे एंड पे एक दिन वो खत्म हो जाएगा। मुझे बेसिकली जो बिजनेस समझ में आया जब मैं मीटिंग में गया, कि ये बिजनेस जो है ना, ये डुप्लीकेशन करने का बिजनेस है। अगर हम ठीक से लोगों को डुप्लीकेट कर दें तो शायद हमारा काम भी आसान हो जाएगा, शायद नहीं 100% हमारा काम भी आसान हो जाएगा। और हमें एक पैसिव इनकम भी मिलेगी, लगातार आएगी। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमें 1 करोड़ रुपए भी आएगा। लेकिन ये डुप्लीकेशन करने का जो सिस्टम मुझे सेमिनार से समझ में आया, कि इस बिजनेस में या एटॉमी में अगर हमें कोई काम करना है, वो एक ही काम है, हमें बार बार लोगों को पकड़ना और मीटिंग में लेके जाना है। हमें बार बार लोगों को पकड़ना और मीटिंग में लेके जाना है। अगर हम इस काम को करने में कामयाब हो जाते हैं, हर मीटिंग में अगर हमारे नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, तो मैं ये कहूंगा वो दिन दूर नहीं है कि जब अगर आपका ख्वाब है 1 करोड़ रुपए महीना कमाने का, तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आपका सपना है देश विदेश घूमने का, तो वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने सही काम को सही करना चालू कर दिया है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जितने ज्यादा लोगों को डुप्लीकेट हम कर पाएंगे, उतना बड़ा हमारा कारवां बनेगा, और उसी से ही हमें एक दिन फ्रीडम मिल जाएगी। तो ये कुछ चीजें समझ में आई हैं। कुछ लोगों को तो एक डाउट सा रहता है कि यार एटॉमी चलेगा या नहीं चलेगा। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि यार देखो, कहते हैं कि जो चीज सत्य है वो तो सत्य है। अगर एटॉमी चलेगा या नहीं चलेगा, जिन लोगों के दिमाग में डाउट है, उनको मैं थोड़ी सी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। अभी सर्दियों का टाइम आ चुका है। कई बार कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि यार पता नहीं कल सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा। दोस्त, सूरज तो निकलेगा, 100% निकलेगा, हर रोज निकलता है। फर्क इतना हो सकता है कि हो सकता है कल थोड़ा देरी से निकल जाए, क्योंकि अभी आजकल कोहरे के भी दिन स्टार्ट हो गए हैं, सर्दियां शुरू हो गई हैं। वो थोड़ा देरी से निकलेगा, पर निकलेगा डेफिनेटली सूरज। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ना निकले। और हमारे यहाँ नहीं निकलेगा तो कहीं और निकल जाएगा। बॉम्बे में जल्दी निकल जाएगा, दिल्ली में लेट निकल जाएगा, और कहीं पे निकल जाएगा। ऐसे करके सूरज तो डेली निकलेगा। ऐसे ही एटॉमी बिजनेस है। एटॉमी बिजनेस में अगर आप लगे रहोगे, टिके रहोगे, तो इंपीरियल मास्टर तो जाओगे। जैसे सूरज डेली निकलता है ना, ऐसे ही अगर आप एटॉमी में जुड़े,
सिस्टम से जुड़े। सिस्टम क्या है, अगर आप लगातार इसकी मीटिंग फंक्शन को अटेंड करोगे, अपनी अपलाइन को फॉलो करोगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप इंपीरियल मास्टर जाओगे ही जाओगे। बहुत सारे लोग गए हैं भाई, कि लगभग 15 लोग जो है ना इंपीरियल मास्टर जा चुके हैं। लाखों लोग ऐसा है अटोमी में जिन्हों जो 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वहीं पे सक्सेस सेमिनार में मैंने एक क्राउन को सुना है। अ, वो क्राउन जो है बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, और फिर भी वो अटोमी में क्राउन मास्टर बन गए हैं। तो मुझे जो समझ में आया कि उस बंदे की जो क्वालिटी मुझे नजर आई है, कि उस बंदे ने दो चीजें की हैं अपने जीवन में सबसे बढ़िया। नंबर एक, कि उसने बिजनेस को क्विट नहीं किया, ये एक उसने अच्छा काम किया। दूसरा, शायद उसने कभी मीटिंग फंक्शन को नहीं छोड़ा, और इसीलिए वो क्राउन मास्टर चला गया। तो मुझे लगता है कि यार, अगर ये बंदा क्राउन मास्टर जा सकता है तो गुरनाम भी क्राउन मास्टर जा सकता है। मेरी टीम के भी बहुत सारे लोग क्राउन मास्टर जा सकते हैं। तो हमारी टीम के बहुत सारे लोग उस सक्सेस सेमिनार में थे। हम सब ने वहां से एक होप लेके आए कि अगर इस बिजनेस में लगे रहेंगे, लगातार इस काम को करते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम भी एक दिन इंपीरियल मास्टर 100% जाएंगे। तो एक बड़ी वहां से होप लेके आए हैं, हमारी टीम भी लेके आई है। अब हम सब लोगों की एक डायरेक्शन होगी, एक विजन है हम सबका, एक ही गोल है, एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, क्योंकि सबने सेम चीज सीखी है। तो अब हमारे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमारा रास्ता आसान हो गया। हमारी टीम के जो भी लोग गए, अपनी टीम को लेके गए, या और जो लोग गए उनके लिए भी उनका बिजनेस एक हो गया, क्योंकि सभी लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इस मीटिंग को देख के वहां से इतनी बड़ी होप मिली है। तो अगर हम लगातार हर फंक्शन, हर मीटिंग को अटेंड करेंगे, डेफिनेटली हम भी ग्रो करेंगे, और हमारी टीम भी ग्रो करेगी, और लोग भी ग्रो करेंगे। मैंने देखा है कि सक्सेस सेमिनार में अगर मेरी टीम ग्रो होती है, मैं ग्रो होता हूं, तभी मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता, बल्कि दूसरे लोग भी अगर ग्रो होते हैं तो भी हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। इस बार हमारी टीम का तो कोई वहां पे सेलिब्रेशन नहीं था। हमारी टीम के ने तो किसी लीडर्स ने बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे लोग बहुत बड़ी होप लेके आए हैं। दूसरे लोगों को उन्होंने देखा है, दूसरे लोगों को उन्होंने सुना है, और उससे उन्हें ये लगा है कि यार, अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। डॉक्टर एस कुमार को कुछ लोगों ने देखा, जो हमारे डॉक्टर थे, उसको रिलेट किया, यार डॉक्टर साहब भी कर सकते हैं। एक लेडीज को सुना है, वो सेल्स मास्टर गई है, तो हमारी टीम की जो लेडीज थी उन्होंने उसको रिलेट किया कि अगर ये लेडीज इस बिजनेस को कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब नंबर ऑफ कई तरह के लोग थे वहां पे, जो हमारी टीम में भी अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो कोई किसी ना किसी को रिलेट करता चला गया, और हमारा बिजनेस में यूनिटी बन गई है। हमारे बिजनेस में सभी लोगों की सोच एक जैसी हो गई है कि नहीं, हम अटोमी में कामयाब हो सकते हैं, और एक दिन बड़ा बनाएंगे ही बनाएंगे। और अटोमी में बेसिकली क्या होता है कि मीटिंग में जब जाते हैं तो हम एक अलग सी ऊर्जा लेके आते हैं। मीटिंग में जब जाते हैं तो हमें लगता है कि यार, एक जैसे शेर होता है ना, शेर वो अपने आप को सबसे बड़ा शक्तिशाली समझता है। तो जब हम मीटिंग में जाते हैं तो वो उस तरह की एनर्जी हमें मिलती है कि नहीं यार, मैं तो इंपीरियल मास्टर चला जाऊंगा, अगले 2 साल में चला जाऊंगा। अगर वो क्राउन मास्टर लगा रहा, टिका रहा, अगर वो क्राउन मास्टर चला गया, उसकी एक टीम में दुनिया भर के क्राउन मास्टर हैं। तो मैं तो ये कई बार विजुलाइज करता हूँ कि यार, अगर अगले 5 साल में उसकी दूसरी टीम में भी अगर और क्राउन चले गए, काफी पांच, जैसे पहली टीम में तो एक दिन उन्होंने बताया कि लगभग 11 क्राउन है। मैं बोला, अगर अगले 5 साल में उसकी दूसरी टीम में भी अगर 11 क्राउन हो गए, तो उस बंदे को तो महीने का करोड़ों रुपए आएगा। अगर ये सारी चीजें अगर इस ड्राइवर के साथ हो सकती हैं, तो क्यों नहीं हमारे साथ हो सकती है। इसने भी तो वही सिस्टम को फॉलो किया है। ये भी हर मीटिंग में गया, लोगों को अपने साथ लेके जाता गया, बार बार उन चीजों को अटेंड किया, लोगों को होप मिली, विश्वास हुआ लोगों को कि यहाँ से करोड़ों कमाए जा सकते हैं। आज वो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विजन लेके आए हैं। बट अगर हम मीटिंग ये इस तरह के बड़े सेमिनार के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि फिर हम जो है ना, मक्खी सिंह बन जाएंगे। मक्खी होती है ना, हम घरों में आपने देखते हैं, काली सी मक्खी होती है। उस काली सी मक्खी का रोल क्या होता है? आपके आपके घर में है, आप बाहर जा रहे हैं, तो आपके कंधे पे बैठ जाएगी, बाहर चली जाएगी, और बाहर वो उड़ जाएगी, किसी पड़ोसी के यहाँ चली जाएगी। आप अपनी गाड़ी में बैठ के चल दिए, आपने थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, शीशा नीचे किया, कोई और मक्खी आपके गाड़ी में आके बैठ गई। आप दिल्ली पहुंच गए, आपने गर्मी लगी, या फिर शीशा डाउन किया, मक्खी निकल के कहीं चली गई। तो ऐसे ही कई बार कुछ लोग आपको मिलेंगे, मक्खी सिंह,
जो कभी रामलाल वाली कंपनी करेंगे, कभी श्यामलाल वाली करेंगे, कभी कहेंगे जी हम तो ये कर लो, यहाँ तो प्रोडक्ट भी बेचने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग जो है ना दर पर दर भटकते रहते हैं उस मक्खी की तरह। तो मिलना मिलाना वहां कुछ नहीं है। बट अगर आप सस्टेनेबल, अगर आप लगातार अपने काम को बार बार करते जाएंगे और इस तरह के मीटिंग और फंक्शन के साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप शेयर बनेंगे। तो वहां से हमें ये एक एनर्जी मिली है कि नहीं सर, मैं तो आई कैन डू इट। हमारी टीम के लोग भी कह रहे कि आई कैन डू इट, उनकी टीम के लोग भी कह रहे आई कैन डू इट। सारे लोग यही कह रहे हैं कि मैं इसको कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो सबको सेम एनर्जी मिली है। तो मीटिंग में जाने के बहुत बड़े फायदे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ी सक्सेस मिले, जल्दी मिले, तो यहाँ से ये एक राइट वे है। बार बार जाइए मीटिंग में, अपने लोगों को हर बार नंबर्स बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और कंपनी का काम जो है वो कंपनी कर ही रही है। अगर आज उन्होंने शिलाजीत लॉन्च कर दिया है, एक कोरियन प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, ओमेगा, ये दोनों प्रोडक्ट हमारे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो कंपनी तो हर बार कुछ ना कुछ नया लॉन्च करती चली जाएगी। वो अपना कार्य कर रही है, उन्होंने तो बड़ा बिजनेस बनाना है। वो दिन भी दूर नहीं होगा, किसी न किसी दिन आजा मॉल को भी लॉन्च कर देंगे। तब हमारे पास दुनिया भर के और प्रोडक्ट आ जाएंगे इकट्ठे, हमारे बकेट में इतने प्रोडक्ट आ जाएंगे कि हम खरीद भी नहीं पाएंगे। तो लगे रहिए, लगातार काम को करते जाइए। अपनी टीम के साथ एक अच्छा रिलेशन बहुत जरूरी है। अगर हमारा एक अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि हेनरी गिल पार्क ने भी हमेशा एक ही चीज बोली है कि अपनी टीम के प्रति हमेशा बंदे को पॉजिटिव सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। आप दयालु होने चाहिए। दयालु तभी होंगे जब आप अपने जिस भी धर्म में हैं उसके प्रति आप ईमानदार होंगे। तो डेफिनेटली आप अपनी टीम के प्रति भी ईमानदार होंगे। तो हमें वहां से फ्लेक्सिबिलिटी भी सीखने को मिली है, हम्बलनेस भी सीखने को मिली है कि अगर हम हम्बल रहेंगे तो डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे ही करेंगे। और हमेशा वो बोलिए जो आपको चाहिए। उन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है। इस सक्सेस सेमिनार में भी वही चीज सिखाई है। 2 दिन पहले भी उन्होंने हमेशा एक ही चीज पे फोकस किया है कि जो चाहिए वही बोलिए, नेगेटिव बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इंपीरियल मास्टर जाना चाहते हैं तो अपने पड़ोसियों को बोलिए कि आई एम गोइंग इंपीरियल मास्टर। अपने डाउनलाइन को बोलिए आई एम गोइंग इंपीरियल मास्टर। अपने अपलाइन को बोलिए आई एम गोइंग इंपीरियल मास्टर। अटोमी हेड ऑफिस जाते हैं वहां बोलिए आई एम गोइंग इंपीरियल मास्टर। तो वो धीरे धीरे जब चीजें पॉजिटिव चीजें अगर आप बोलेंगे तो धीरे धीरे करके वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी। और जिस दिन वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस This meeting is being recorded. लिख सकते हैं, ठीक है, जल्दी से लिख दीजिए ताकि मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुला लूं। ठीक है, जल्दी से। और सेमिनार में अगर सेमिनार में आप नहीं जा रहे हैं तो गुरनाम सर ने जो चीजें सुनाई, क्योंकि वो उस मीटिंग्स में थे, ठीक है, 3 दिन मैं भी उसमें था, ठीक है। इंपीरियल मास्टर लिखिए, इंपीरियल मास्टर, राइट, इंपीरियल मास्टर, राइट, इंपीरियल। चीज आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं हुई है, जरा सोचिएगा इस बात को। अभी तक आप जो बन नहीं पाए, तो वो चीजें आप बोलना शुरू कीजिए। शब्दों में वो जान होती है कि शब्दों से लोग हमारे अपने बन जाते हैं और शब्दों से लोग दुश्मनी बना लेते हैं। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जो चीज आप बनना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को साकार अभी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले चीज क्या करनी है, उन शब्दों को इस्तेमाल करना बंद कीजिए जिनकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। मैं सच बता रहा हूं, आपको उन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो शायद अभी तक नहीं कर पाए हम लोग। तो शब्दों में चेंज और बदलाव आना बहुत जरूरी। आज मैं आप सबको बता दूं, जितने भी एएसएम बने हैं ना सर, आज मैं
मेरी बात होती रहती है श्रृंगारे जी से कि जो आज आप लोग सुनने के लिए आए हैं, इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, आप किन को सुनने आए हैं? आप एएसएम को सुनने आए हैं, ऑटो सेल्स मास्टर को सुनने आए, आप शेरोन को सुनने आए। आप सबसे बड़ी चीज है कद और पद। एक व्यक्ति का क्या कद है और क्या पद है। एक समय आने के बाद ही व्यक्ति के साथ लोग जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, और वो है आपका एएसएम। क्योंकि मैंने उस दिन से, जब से मेरे को मीटिंग में बोलने का मौका मिला, मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि एटॉमिक का सबसे बड़ा पद मानते हैं हम लोग, वो है एएसएम। जिसमें है दम वो है एएसएम। एएसएम बन गए तो सारी चीजें हमें अपने आप होंगी। एएसएम तक पहुंचने के लिए आपको कुछ चीजों को करना होगा। सर वो आवाज आ रही है, गड़बड़ प्लीज। तो यस, ओके, एएसएम बनने के लिए यस, ओके। तो एएसएम जो है सबसे बड़ी चीज है कि कद और पद की मैं बात कर रहा हूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सभी से, देखिए आप चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति, आप जरा मिलिए किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपकी दुश्मनी हो, और वो व्यक्ति कोई जाने अनजाने में आपको कोई ऐसी लाइन बोल दे, हो सकता है गुस्से में वो बोल दे, वो आपका दुश्मन है, और वो बोले कि 20 दिन के बाद में आप मर जाओगे, तो क्या आप उसकी बात का यकीन करेंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आपके दुश्मन ने अगर ऐसा बोला है तो क्या आप शायद नहीं करेंगे। नो, वेरी गुड, लिखिए। अब थोड़ा सा मेरे सवाल का जवाब वहीं से मिलेगा। अगर आप यही बात अगर डॉक्टर बोले तो क्या सोचने की बात नहीं है? डॉक्टर अगर आपका चेक करे तो क्या सोचने की बात नहीं है कि यस, डॉक्टर साहब ने अगर बोला है तो कुछ तो बात है। सेम चीजें दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं। आप अगर अपने पद पर आ गए, जिसको बोलते हैं एएसएम, उसको अगर आपने अचीव कर लिया तो लोग आपकी बात को बहुत तरीके से सुनेंगे। इंपॉर्टेंस होगा कौन बोल रहा है। मैं फिर से बोलूंगा, इंपॉर्टेंस होगा कि कौन बोल रहा है। ये बात जो बोल रहा है वो है कौन, वो कौन आपको बनना है, वो चीज आपको हासिल करनी है कि वो कौन बोल रहा है। वो एएसएम बोल रहा है, वो डायमंड मास्टर बोल रहा है, वो कौन बनने के लिए आपको, जब तक आप वो कौन नहीं बनेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों के पास भी बहुत चैलेंज आए, बहुत से लोगों ने मेरी बातों को नहीं सुना, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लगातार हम लोग करते चले गए और फिर जाके बने वो कौन। और आज मैं आपको बता दूं, मैं सच बता दूं, एएसएम बनने के बाद हमको नहीं पता कि कितने लोग आज हमारे ग्रुप में आते हैं। मैं सच बता रहा हूं, ये एएसएम की ताकत। कितने लोग हमारे ग्रुप में आते हैं, कितना पॉइंट वैल्यू, रात को अगर हम सोते हैं तो पॉइंट वैल्यू आता है, मतलब इनकम जनरेट होती है। ये एएसएम जितने भी लोग एएसएम बने, इनके अंदर कॉमन एक बात देखी मैंने, जो मैं आपको बता दूं। मैंने जितने लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली, इनके जिंदगी में एक चीज नहीं थी, वो था इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, इनके पास कोई बहाने नहीं थे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लगातार अपना काम करते चले गए। इनके जीवन में भी सर आई थिंक लगता है उनका कोई कॉल आ गया। विकास गौतम जी, आप हैं तो अनम्यूट कीजिए। अच्छा, नेट कनेक्शन का है, नेटवर्क का इशू आया है, अभी कनेक्ट हो रहा है उनका। हाँ हाँ, कंटिन्यू आवाज आती है। हाँ, कंटिन्यू सर प्लीज। तो इनके पास बता दूं, कोई एक्सक्यूज नहीं था। इन्होंने अपने काम को लगातार किया, लगातार एक्शन लिया। अगर जो एक्शन ले सकता है, कंटिन्यू एक्शन, मैं आपको बोलूं लगातार एक्शन, थोड़ा ज्यादा लेकिन लगातार एक्शन लिया, और सारे के सारे लोग आज आपके सामने एएसएम बन के बैठे हैं। एटॉमिक को कभी भी, मैं आज आपको बता दूं, सॉरी अरुण जी, वॉइस क्लियर है ना मेरी? या अरुण जी? ओके, कंटिन्यू सही सर। चल, तो इन लोगों ने कभी भी, मैं आपको बोलूंगा कि कभी ये रुके नहीं, कभी ये थके नहीं, कोई भी हो व्यक्ति, ये लगातार सर अनम्यूट कीजिए विकास सर, आपका वॉइस, नेटवर्क का इशू है आई थिंक, उनका माइक कनेक्ट नहीं है अभी। विकास जी, हाँ राइट, कंटिन्यू सर, वीडियो ऑफ कर दीजिए आप।
विकास सर वीडियो ऑफ करके बात कीजिए। वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ।
This meeting is being एस बन recorded. जाते हो, डायमंड बन जाओगे, लेकिन बड़े लेवल को एटमी इंडिया को एक होना पड़ेगा। अब सभी को मैं एक चीज कह रहा हूं, अगर अपन को बड़े लेवल पे जाना है, अपना दिमाग मत लगाइए। एटमी का जो सिस्टम है, कल्चर है, उसको फॉलो करना, उसमें बहुत पावर है। उसी को फॉलो करते हुए कस्टमर बेस पे काम करते रहिए, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हुए आगे बढ़ते जाइए, आपका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना होगा। एक लेवल तक जा सकते हो, उसके आगे बिना कंपनी के सिस्टम को फॉलो करे आप नहीं जा सकते। एक चीज मैंने एक इंटरेस्टिंग और सीखी, जो इतने रोल मास्टर आए थे उन्होंने एक चीज मुझे बताई कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें 30 रुपए अपने बिजनेस पे लगाएं। अब हो क्या रहा है, बहुत से लोग हैं अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट राइट दोनों लेग चल रही है। अब वो देख रहे हैं कि मेरी टीम काम कर रही है, मुझे पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं करना है। इनिशियल लेवल पे जो नीचे पर्सन है, जिनको आपकी सपोर्ट की ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको उनका सपोर्ट करना है। ट्रेनिंग के लिए मैं नहीं करा, सपोर्ट का मतलब पीवी देना, आईडी देना नहीं होता। सपोर्ट का मतलब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, मीटिंग दे रहे हो, उनकी मास्टरशिप की प्लानिंग कर रहे हो, उनकी ग्रोथ के लिए आप बता रहे हो, कंटेंट बता रहे हो। एग्जैक्टली ये सपोर्ट होता है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए और दिल को साफ रखिए। आपकी सक्सेस, अगर आप पैसा कमा रहे हो ना, एक चीज ध्यान रखना, आप सुबह उठिए, शाम को चेक करिए, कोई बात नहीं, पीवी चेक करिए, लेफ्ट राइट में आपका 3-3 लाख पीवी, आप खुश होते हैं, मेरी एक मैचिंग हो गई। लेकिन उसके बाद में कितने लोगों ने, अगर आपकी टीम में किसी नए पर्सन ने अगर सिंगल फोम क्लींजर का भी ऑर्डर लगाया है, पेस्ट का भी ऑर्डर लगाया है, उससे आपको पैसा आया है, तो एक बार कॉल करके थैंक यू कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से पैसा आया है। जिस लीडर की वजह से आपके अकाउंट में पैसा आया है, उसका आपको सपोर्ट करना है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बहुत से लोग आपका पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने आप पर फोकस नहीं करिए, अपने लेफ्ट राइट में लोगों की सक्सेस पे फोकस करिए। आपकी सक्सेस अपने आप होना स्टार्ट कर जाएगी। एंड एटमी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, आने वाले टाइम पे आप एटमी के शुरुआती लीडर हैं। एटमी के शुरुआती लीडर हैं। आने वाले टाइम पे आप लोग एटमी इंडिया के सेलिब्रिटी होने वाले हैं। एटमी इंडिया इतने मुकाम में, आपको प्रॉमिस करता हूं, 3 साल में एटमी इतने मुकाम पे जाएगी, आसपास की इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं एटमी के टक्कर में नहीं रहने वाली। क्योंकि एटमी का जो शेयरिंग कल्चर है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्लान है, वो बहुत जबरदस्त है। इनिशियल लेवल पे वैसे आप 2 साल फोकस कर लीजिए, 2 साल अपने आप को रोक लीजिए। मेरी अगर आपने स्टोरी सुनी होगी, 2 साल तक मेरा पैसा कम आया था। तीसरे साल में ऑटो सेल्स मास्टर बन गया था। ऑटो सेल्स मास्टर में आपकी इनकम अच्छी हो जाती है, उसके बाद डायमंड। तो आपकी सक्सेस स्टोरी बढ़ती रहती है, टाइम लगता है, तो टाइम देते रहिए, विश्वास रखिए। आप कितने मुझे अभी सुन पा रहे हैं, 400% मीटिंग मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार जब भी आपका मन करे, काम नहीं करने का मन करिए, जैसे एग्जांपल आप मीटिंग लेफ्ट कर दीजिए, एक बार आप बोलते हैं यार आराम से रील चला रहे हैं, फिर देखना 400% ट्रेनिंग ले रहे होंगे, सीख रहे होंगे, किसी पर्सन को प्लान दे रहे होंगे, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे। उस पल को याद करना, आपका काम करने का मन नहीं करे। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, एटमी के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले। एटमी शिलाजीत बहुत वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। मैं एक्चुअली ऑलरेडी शिलाजीत यूज कर रहा हूँ, दूसरे ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। वो ऑलमोस्ट 2000 रुपए का आता है और 45 डेज चलता है। हमारे फिलहाल तो बहुत समय, हमारा शिलाजीत तो बहुत कम प्राइस में है। आने वाले टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन लॉन्च कब होंगे पता है? जब हम सेल इंक्रीज करेंगे, जब हम सब एक होंगे। तो अभी इसकी टीम, उसकी टीम, ये वो नहीं देखना है, हम सबको एक ही लाइन पे काम करना है। हमें एटमी को ग्रोथ करनी है, एटमी का टर्नओवर इंक्रीज करना है। कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज होगा, हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, हम सब ग्रोथ करने वाले हैं। एंड आप सभी, हम सभी मिलके काम करेंगे। कभी भी किसी की हेल्प हो, आपस में मिलके काम करेंगे। ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल ट्रेनिंग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। एंड जब भी कंपनी की एनिवर्सरी जा चुकी है, 1 साल का वेट मत करिए। अभी हर इंडिया में 1 डे सेमिनार हो रहे हैं। नागपुर में है, गुड़गांव में है, गंटूर में है, इंडिया के हर कोने में है। तो जहां भी आपके इंडिया में सेमिनार है, अपनी टीम को ज्वाइन करवाइए, एटमी के सिस्टम में ढालिए। एटमी का सिस्टम वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। एंड थैंक यू सो मच। इतना शानदार फेम पाया है, नाम पाया है, और इतनी शानदार जो को बताएं उनकी पर्सनालिटी है,
उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि यस बिजनेस तो हो सकता है, करना आना चाहिए, और वो उन्होंने देखते हैं एज ए सेट एग्जाम्पल कर दिया है। बहुत शानदार, थैंक यू रजत। अ, हम लोग अगर विकास गौतम जी अगर आप हैं तो मैं चाहूंगा कि एंडिंग करते हुए जाएं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर से आप आगे हैं। विकास गौतम जी, क्या आप आ चुके हैं और आपका नेटवर्क साथ दे रहा है क्या, विकास गौतम जी? राइट, मुझे लग रहा है नहीं काम कर रहा है सही से, आवाज नहीं जा रही मेरी। तो मैं अपने एक और स्पीकर को बुलाता हूं। जैसे अभी भी आपने देखा होगा, रजत ने एक बात कही कि टीम इंडिया, राइट, कोई अलग अलग टीम बन के हम लोग काम नहीं करते हैं। सभी लोग जो करते हैं, आप लोगों को पता है, AITF का जो हम भी प्रोग्राम करते हैं या जूम मीटिंग करते हैं, तो हम लोग एकजुट होके पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ऐसे ही इसकी मैं कहूँगा सबसे बड़ा श्रेय जो है इस मीटिंग का या ऐसे कुछ प्रोग्राम का जो है, मेरे दोस्त बहुत शानदार जानदार डायमंड मास्टर ऑटो सेल्स मास्टर रितेश रंगारे, राइट। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ, प्लीज वेलकम करता कीजिएगा मेरे साथ उनको, क्योंकि बहुत शानदार वो पूरी टीम को बिल्ड करने के लिए, मतलब एटमी की टीम को बिल्ड करने के लिए नए नए एफर्ट्स लगाते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज वेलकम रितेश रंगारे, डायमंड मास्टर एंड ऑटो सेल्स मास्टर। प्लीज वेलकम रितेश जी। थैंक यू सो मच अरुण सर। और सॉरी मैं कैमरे पे नहीं आ पाऊंगा, बैंडविड्थ थोड़ा लो है। राइट, राइट आई राइट होप राइट, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को, एक बार चैट पे बता दीजिएगा। बिल्कुल क्लियर है सर, कंटिन्यू। परफेक्ट परफेक्ट। सो एक तो यार एक्साइटमेंट बताओ, एंड हम लोग करने वाले हैं मीटिंग, जस्ट मैं लास्ट स्पीकर हूँ, मैंने लास्ट में रखा, मैंने कहा तब तक लोग सो जाएंगे तो थोड़ा सा जगाने का काम करूंगा। तो एक्साइटेड है, एनिवर्सरी के बाद में कुछ समझ में आया है, एक दिन का खाली मोटिवेशन लेके तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, ये डिफरेंस तो नहीं है ना, राइट। और मतलब माय गॉड क्या प्रोग्राम हुआ हम लोगों ने। मैंने एक काम किया है जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप करो, ठीक है। मैंने एक काम किया है, अगर पॉसिबल होता है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा अगर पॉसिबल होता है तो। मैंने काम किया, मैंने इवेंट से निकला और इमीडिएट मैंने कंपनी को एक मेल किया और उसमें मैंने उनको बहुत थैंक्स बोला। मैंने कहा सर ये जो एक्सपीरियंस दिया ना आप लोगों ने, ये जो मेहनत की, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इवेंट डिलीवर किया, इंटरनेशनल लोकेशन पे किया जहां पे मेरे ख्याल से किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हुआ होगा, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट किया। तो सबसे पहली अपील तो मैं ये करूंगा कि आप शाम को या कल सुबह उठते से सबसे पहले एक काम कीजिए, अपनी लैंग्वेज में अपने भाव से एक मेल ड्राफ्ट कीजिए और वहां पे उनको जो है वो जो है थैंक्स बोलिए कंपनी को, कंपनी के लिए ग्रेटफुल रहिए कि ये चीज हुई है। कई बार हम लोगों की हैबिट क्या बन गई, सभी की हैबिट ये हो गई है कि हमें बहुत ज्यादा रिसीव करने की हैबिट है। हम लोग लेते हैं और भूल जाते हैं, हम लोग लेते हैं और भूल जाते हैं, और हम लोग डिमांड करते रहते हैं। लेकिन जब हमको कभी जरूरत से ज्यादा मिलता है तो शायद से उस मौके को जो है ना वो हम लोग डिलीवर करना भूल जाते हैं।